विंध्यवासिनी के चरणों को छूकर मिर्जापुर का समय पूरे देश का समय तय करता है। इसलिए मिर्जापुर का विकास, यूपी का विकास देश के विकास को गति देता है। काशी में जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है, तो एकमात्र संवाद नहीं था, इसमें बहुत सारे तथ्य छिपे थे और उसकी परिणति भी दिख रही है। मां गंगा का पानी आचमन लायक हो गया है और अब यहाँ पर्यटक आते हैं मां विंध्यवासिनी धाम, तो यहाँ स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद मां भगवती के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करते हैं और उनकी कृपा का भागीदार बनते हैं। तो ये जो मां गंगा से जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था, वो भी उन्होंने पूरा किया है, और जब मां विंध्यवासिनी से वादा किया था वो भी पूरा हो रहा है। चाहे वो जन सामान्य से रहा हो, या मां गंगोत्री से रहा हो, या मां विंध्यवासिनी से रहा हो, वो सारे वादे 9 साल में प्रधानमंत्री पूरा कर रहे हैं। इतिहास के आईने में जब ये मोदी सरकार के 9 वर्ष देखेंगे, तब इसकी तुलना देश के स्वर्णिम काल से की जाएगी। देश को दुनिया में वही गौरव प्राप्त है जो भारत के स्वर्णिम काल में था। देश में अमन चैन है, विकास की रफ्तार तेज है, बौद्धिक संपदा को संरक्षित किया जा रहा है और आध्यात्म के केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा महसूस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। पहले की अपेक्षा अब बहुत ही अच्छा हो गया है, यहाँ पर बहुत सुधार हुआ है। यहाँ मतलब मंदिर जो होता है वो उसमें तो अजीब सी शांति महसूस होती है, हर टेंशनों से इंसान मुक्त हो जाता है यहाँ आके। तो यहाँ आके मतलब एक अजीब सा लगता है, अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है। पिछले साल आए थे तो ये सब नहीं था, अब तो मतलब सब बहुत सुधार हो गया है। बहुत बढ़िया बदलाव है, बहुत बढ़िया है। पहले हम आए थे तो ये रास्ता ऐसे नहीं था, खड्डा खब्बा था, बहुत अच्छा है। अब ये विकास का ये थोड़ा बहुत काम लग रहा है कि काम बढ़िया है। इस देश को जब भी पूरे संदर्भ में देखा गया है, तब इस देश को आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार समेत पूरे विश्व को मानवता का संदेश देते हुए देखा गया है। हमारी संस्कृति में मातृ शक्ति का सम्मान भी था और उसको पूजने की संकल्पना भी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल को जब आप देखते हो, तब इसमें आधुनिक विकास के साथ पुरातन संस्कृति, संस्कार और आध्यात्म का जीवन दर्शन मिलता है। एक समय था जब आध्यात्म और संस्कृति के केंद्र मंदिरों को विकास की रफ्तार से किनारे कर दिया गया था। अब इस सरकार में वो केंद्र बिंदु में दिख रहे हैं। इन मंदिरों के आसपास पूरा जीवन लोगों का इसी पर आश्रित होता है। देश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ दुनिया का पर्यटक भी इन मंदिरों की तरफ खींचा चला आता है। ये मंदिर यहाँ की अर्थव्यवस्था की नींव हैं, जिन पर आर्थिक मजबूती की बड़ी इमारत खड़ी है। आइए आपको ऐसे ही सफर पर लेकर चलते हैं, जहां मां जगत जननी विंध्यवासिनी विराजमान है। यहाँ विकास के साथ आध्यात्म का अलौकिक दर्शन होता है। लोग महसूस कर रहे हैं, बड़ा अच्छी चीज़ बनवा रहे हैं। हर धर्म स्थानों को नवीनीकरण करा रहे हैं, चाहे महाकालेश्वर हो, चाहे काशी हो, चाहे विंध्य क्षेत्र हो, चाहे अयोध्या हो। मोदी सरकार इस समय बहुत उत्तम कार्य कर रहा है, देश को प्रगति पर ले जा रहे हैं मोदी सरकार। जब से ये कॉरिडोर का काम चला है, तब से संख्याओं का आमदनी बहुत ज़्यादा है। ऐसा प्रतिदिन लाखों की भीड़ होती है यहाँ पे, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, चाहे सोमवार हो। प्रतिदिन यहाँ पे भीड़ श्रद्धालुओं की बढ़ते जा रहा है। मतलब घटने का कोई सवाल ही नहीं है।
जो कि पहले से हम आज से नहीं मुंडन कर रहे हैं, लमसम 7-8 साल से पहले से मुंडन कर रहे हैं, मगर जब से ये पर्यटन स्थल चालू हुआ है तब से काफ़ी श्रद्धालुओं का मेला यहाँ लग गया है। इस विंध्य पर्वत पर मां विंध्यवासिनी, मां अष्टभुजा और मां काली का ऐसा त्रिकोण है जहां आकर लोगों को शांति के साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इस त्रिकोण परिक्रमा का बड़ा महत्व है और देश दुनिया से लोग मां के मां भगवती, काली, सरस्वती के रूपों की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। इनका एक रूप इच्छा, दूसरा क्रिया और तीसरा रूप ज्ञान की देवी के रूप में स्थापित है। सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग यहाँ मां के दरबार में माथा टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। पहले ये लोग सीढ़ियों से ये यात्रा पूरी करते थे, लेकिन अब दौर बदल चुका है। कहते हैं कि 9 का अंक पूर्णता का अंक है, सनातन में यही माना जाता है। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं तो कई चीजें भी पूरी हो गई हैं। आज हम मिर्जापुर के रोपवे में यात्रा कर रहे हैं, ये शायद कल्पना नहीं थी कभी किसी ने की होगी। ऐसा तो कभी कल्पना नहीं की गई, पर जो कहा जाता है कि अब अगर देखा जाए तो मिर्ज़ापुर को अगर कोई जानता था तो केवल विंध्यवासिनी देवी के नाम से जानता था। अगर बाहर आदमी जाता था तो ये बोलता था कि भाई मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, तो बोलते हैं कि मिर्ज़ापुर कहाँ है। पर अब क्या है कि अब धीरे धीरे जो है कि मिर्ज़ापुर को लोग जानने लगे हैं। जो आय का स्रोत है विंध्याचल का, वो माँ विंध्यवासिनी ही थी और उन्हीं को लेकर के आते थे और वहीं से चले जाते थे। लेकिन रोपवे बनने के बाद जो पर्यटक दूर दूर से आते हैं यहाँ पर भी आते थे। बीच में जितने भी दुकानदार हैं और बीच में जितने व्यवसाय वाले हैं, उन लोगों को, सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और वो लोग एक जो आते थे माँ का दर्शन करके चले जाते थे, लेकिन अब क्या है कि वो लोग आते हैं और कुछ दिन रुक करके कई चीज़ों का आनंद ले करके जाते हैं। दर्शन के साथ साथ एंजॉय भी करते हैं, मनोरंजन के साथ, पूरे परिवार के साथ। देखिए, आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी के दरबार में त्रिकोण का बहुत ही महत्व है। आप कहीं भी जाएंगे, हर स्थान का अपना एक महत्व होता है। काशी में आप जाएंगे तो वहाँ घाटों का महत्व है। वैसे आदिशक्ति माँ विंध्यवासिनी के दरबार में त्रिकोण का बहुत ही महत्व है। यहाँ पे भक्तजन श्रद्धालु आते हैं और एक ही दिन में माँ के 3 स्वरूपों का, माँ विंध्यवासिनी को महालक्ष्मी के रूप में और महाकाली का और माता सरस्वती जी का एक ही दिन में दर्शन करके और त्रिकोण का फल प्राप्त करते हैं। श्रद्धालु इस तरीके से दर्शन करके और लाभान्वित होते हैं। और जो यहाँ पर्यटन आते हैं, कुछ यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्यता को देखते हैं और कुछ लोग घूमने और रोपवे का आनंद लेने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। इससे क्या है कि यहाँ पे रोपवे चालू होने से यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं, लोकल दुकानदार हैं, वो बहुत खुश हैं। जो उनकी दिन भर की इनकम 100 रुपया था, आज वो बढ़ करके जो है कि कम से कम जो है कि 200-300 है। आने वाले समय में वो और डेवलपमेंट में हो जाएंगे। तो रोपवे के निर्माण से यहाँ के लोकल व्यक्ति और पर्यटन सब यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि जब तक पर्यटन नहीं आएगा तब तक दुकानदार करेगा क्या। नहीं, ऐसा कोई पहले तो नहीं था, लेकिन अब बदलते समय में मिल गया हम लोग को ऐसा मौका बैठने का। और ये विंध्य पर्वत में ऐसा अवसर मिला है जिससे हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। एंजॉय करने में भी मज़ा आता है। किसको जाता है श्रेय? ये श्रेय यहाँ की सरकार को जाता है। जो वर्तमान में सरकार है, उन्हीं के द्वारा ये सुविधा मिली है जनता को, और सब श्रेय उन्हीं को जाता है। तो आदित्यनाथ योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो यूपी में इतना विकास कार्य कर रहे हैं। तो आजमगढ़ से आए हैं, तो घूमने के लिए आए थे, तो हम लोग कभी सोचा नहीं था कि यहाँ घूमेंगे। तो ये घूम के बच्चों की जीत थी, तो इसके वजह से हम लोग भी घूम लिए, तो काफ़ी अच्छा लगा। क्या लगा, कैसा लगा? पहले भी कभी आप यहाँ आई? हाँ, पहले भी आए हम लोग। पहले और अब में? पर रोपवे में अभी आए हैं और जो अभी बन रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है। पहले और अब में क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है। कितनी सफाई हो गई है, चौड़ी सड़कें हो गई हैं, और क्या चाहिए। योगी जी की वजह से एवरीथिंग इज पॉसिबल।
जो रोपवे बना है अष्टभुजा पहाड़ी पे उसको, और जो विंध्य कॉरिडोर बन रहा है, उन दोनों को वो देखने के लिए दूर दूर से दर्शनार्थी आ रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा असर ये पड़ रहा है कि जो दर्शनार्थी आते हैं विंध्याचल में और अष्टभुजा में, उसको उनके मन में ये होता है कि इस पूरे जगह को देखें कि क्या विकास हुआ है, जिससे ये अपने शहर में भी आते हैं मिर्ज़ापुर में। और तमाम चीज़ें जो इनको देखने को यहाँ मिलती हैं, जैसे कालीन, पीतल बर्तन, ये चीज़ें यहीं पर मैन्युफैक्चरड होती हैं, जिनका इन लोगों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है जो दर्शनार्थी हमारे आते हैं। तो और ये लोग यहाँ से ख़रीद के ले जाते हैं अपनों के लिए, अपने रिलेशन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा सराहनीय पहल है सरकार के द्वारा। पूर्वांचल का पहला रोपवे पारों पर लगा है। इस रोपवे से जहां लोगों की धार्मिक यात्रा सुगम हुई है, वहीं इसने पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। मिर्जापुर में बसे विंध्यवासिनी धाम के लोगों ने कभी भी सोचा नहीं होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब वो रोपवे से यात्रा कर पाएंगे। अब यहाँ केवल मां के मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु ही नहीं आते, बल्कि देश के तमाम हिस्सों से पर्यटन करने वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। इस बिंदकारी दौर में जो मजदूर काम कर रहे हैं, वो भी गर्व की अनुभूति करते हैं। इन लोगों का मानना है कि मजदूरी तो कहीं भी कर सकते थे, लेकिन धार्मिक स्थल में पुण्य के साथ जो मजदूरी मिल रही है, उसका कोई मोल नहीं है। मां के दरबार में काम करना अपने आप में अलौकिक है। यहाँ पैसे के साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है। निर्माण सुंदर हो, समयबद्धता के साथ हो, ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगली नवरात्रि से पहले ये विंध्य कॉरिडोर का जो हिस्सा है बनकर तैयार हो जाए, इसके लिए हमारे साथ कई मजदूर हैं जो यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि काम तो मजदूरी का बहुत जगह क्यों, लेकिन मंदिर में काम करना अलग होता है? हाँ, मंदिर में काम करने के लिए अलग होता है, क्योंकि मंदिर में सार्वजनिक देखने को सार्वजनिक प्यार व्यवहार का भी सब मिलता है। काम करने में भी अच्छा मज़ा आता है, और काम करने का प्रेसिंग यानी साफ सफाई से प्रेसिंग से काम किया जाता है। इसका मंदिर का लोकतंत्र के हिसाब से सारा है, जो हिसाब से सबका साफ सफाई से उससे और व्यवहार से दर्शन करने का भी मौका मिल जाता है। यात्रियों से प्यार व्यवहार का सबका मौका मिलता है। मंदिर में काम के इसलिए अलग है कि मंदिर को मतलब धर्म का काम है, और मतलब सुरक्षित से काम हो जाता है। मंदिर के दर्शन भी हो जाते हैं, प्यार प्रेम से काम हो जाता है। जो लोग काम करने वाले हैं उनको लगता है कि ये धार्मिक काम है, तो एक आस्था से जुड़ा हुआ है। दूसरा, सुबह दर्शन करते हैं माई के और काम करते हैं, तो अपना जो रोजी रोजगार है, जो घर का पारिवारिक पोषण है, वो इस मंदिर से चल रहा है, और मंदिर के दर्शन भी करें तो अध्यात्म के साथ काम दोनों एक साथ चल रहा है। इस मंदिर में मां भगवती के दरबार में शहनाई बजाने वाले भी लोग रहते हैं, जो दिन के हर चरण में अलग अलग शहनाई बजाते हैं। जब उन्हें पता चला कि हम लोग प्रधानमंत्री के 9 वर्ष पूरे होने पर एक स्टोरी कर रहे हैं, तो उन्होंने राग भैरवी बजाकर प्रधानमंत्री के स्वस्थ दीर्घायु होने की कामना की। यहाँ के पुजारी 9 वर्ष पहले और 9 वर्ष के बाद के कार्यकाल का जब आकलन करते हैं, तो उन्हें यहाँ की पूरी दुनिया बदली बदली से नजर आती है। ये मंदिर अच्छे सड़क मार्ग और रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। हावड़ा, मुंबई और दिल्ली से आने वाले यात्री
यहाँ रेलवे से अच्छी सुविधाजनक की यात्रा कर सकते हैं। वहीं अच्छी रोड की कनेक्टिविटी भी इस मंदिर में आने के लिए आपको प्रेरित करेगी। विंध्य की पहाड़ियों में आकर आप हो जाएंगे और प्रकृति द्वारा तैयार की गई इस अलौकिक कृति को देखकर आप चकित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। हमारे पीछे जो रेलवे स्टेशन दिख रहा है, यहाँ से कनेक्टिविटी दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता की बहुत अच्छी है। अच्छी ट्रेनें हैं, ट्रेन से आने जाने की अच्छी सुविधा है। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए इन शहरों से रेल कनेक्टिविटी यहाँ मौजूद है। जाहिर है कि रेलवे सुविधा का फ़ायदा लोग उठा करके धार्मिक पर्यटन और नेचुरल पर्यटन दोनों का आनंद यहाँ उठा सकते हैं। यहाँ पे जो बड़े शहरों में जो कनेक्टिविटी है, यहाँ पे आप हावड़ा, कोलकाता से लेके आप दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, इधर बनारस है और मुंबई, ये आपका मतलब कनेक्टिविटी है बड़े शहरों में। मां विंध्यवासिनी के पैर पखारती पतित पावनी गंगा का रूप भी अब बदल गया है। यहाँ सुंदर पक्के घाटों का निर्माण हो रहा है। अब मां गंगा का पावन जल आचमन के लायक है, जिसमें डुबकी लगाकर आप पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। रात में तो इतना अच्छा लगता है कि लाइट ही लाइट, ऐसा लगता है कि पृथ्वी पे स्वर्ग है कुछ से। बहुत सुंदर मंदिर है, आप लोग जरूर जाएं, उसे एक बार जरूर देखें। बहुत सुंदर मंदिर है। वहाँ का पानी बहुत साफ है, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहली बार मैं वाराणसी आया हूँ और मैंने पहली बार में इतना मोहित हो गया हूँ कि मतलब ऐसा मन कर रहा है वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। काशी विश्वनाथ का जो मैंने कॉरिडोर देखा है, इतना भव्य है, इतना भव्य बन चुका है कि आप घूमते घूमते भी थक जाएंगे, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, बार उसे देखने का मन करता रहेगा आपका काशी विश्वनाथ का। और सेम वही कार्य है आपका विंध्याचल में होने से प्रारंभ हो चुका है। और ये मैं भी देख रहा हूँ, जो मैं यही देखने आया हूँ कितना कॉरिडोर बनना स्टार्ट हो गया है, क्या हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे गंगा भी काफ़ी सफाई दिख रही है और विंध्याचल का जो कॉरिडोर बन रहा है वो भी काफ़ी चौड़ीकरण उसका किया जा रहा है। यहाँ की होने वाली प्रतिदिन की आरती का भी आप आनंद उठा सकते हैं। यहाँ माँ विंध्यवासिनी की आरती के साथ माँ गंगा का भी पूजन अर्चन किया जाता है। माँ विंध्यवासिनी धाम में माँ गंगा के विशेष ही महत्व है। और सुना महापुराण विंध्य खंड में पांडु देश के राजा थे जो माँ गंगा के अनन्य भक्त थे। वो बोले, माँ आप बहती हैं गंगा सागर से, गोमुख से गंगा सागर तक, आप निवास कहाँ करते हैं? तो माँ बोली, जहाँ विंध्य पर्वत का हमारा मिलन हुआ। इसलिए विंध्याचल में माँ गंगा निवास करती है, इसलिए माँ गंगा का यहाँ विशेष स्थान है। ये माँ का लक्ष्मी कुंड है। यहाँ धनतेरस और दीपावली को जो भी यहाँ माँ विंध्यवासिनी का कुंड है, जो भी दर्शन कर लेता है उसको साल भर धन की कमी नहीं रहती। इस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है और संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और समय से कार्य पूर्ण हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित करते रहते हैं। यहाँ के जिला अधिकारी दिव्या मित्तल का कहना है कि हमारा प्रयास है कि समय से कार्य पूर्ण हो, इसके लिए हम अनवरत प्रयास कर रहे हैं। प्रथम चरण में माता विंध्यवासिनी के मंदिर के चारों ओर एक हम अष्टभुजी कॉरिडोर का निर्माण करवाया जा रहा है।
जिससे लोगों को, पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को बहुत सुविधाएं मिलेगी। रास्ते सभी चौड़े किए गए हैं और अन्य सुविधाएं भी उनको उसी के माध्यम से बैठने की सुविधाएं, अन्य सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध कराई जा सकेंगी। ये प्रोजेक्ट हमारा लगभग 225 करोड़ का भी लागत से बनाया जा रहा है और इसकी पूर्णता की तिथि तो दिसंबर 2023 है, परंतु उससे पहले ही ये कार्य जो है पूर्ण हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्जीव पठारी से भी लोगों की दुनिया रोशन करने के लिए जो प्रयास किया था, उसका प्रतिफल भी अब मिलने लगा है। फ्रांस और भारत के सहयोग से यहाँ लगा सोलर प्लांट लगभग प्रतिदिन 75 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। ये बिजली पूरे मिर्जापुर को जितनी जरूरत है उसकी भरपाई करती है। प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए लोगों की जिंदगी को रोशन करने का ये शानदार उदाहरण है जो यहाँ से दिया जा रहा है। ये प्लांट 2018 में बना था, फ्रांस की कंपनी के उसमें बना था और इसका जो उद्घाटन जो था हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने किया था। ये इसकी कैपेसिटी प्लांट की 75 मेगावाट है, जो कि हम लोग 75 मेगावाट जो जनरेशन कैपेसिटी है करते हैं और यहाँ से पावर जो है वो जनरेट होकर ईपीपीटीसीएल को जाता है। मिर्ज़ापुर ईपीपीटीसीएल जो है यहाँ पे मिर्ज़ापुर डिस्कॉम को और साथ में रेलवे को पावर सप्लाई करते हैं। दिन में पूरा रहता है और हम लोग यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड जो मॉड्यूल है वो लगभग 3,18,000 मॉड्यूल जो यहाँ पे वो इंस्टॉल्ड है। ये जो पठार हैं, यहाँ लोग नहीं आते थे, यहाँ कोई जंगल नहीं था, लेकिन इनका उपयोग कैसे किया जाता है ये सरकार ने तय किया। हम जहाँ खड़े हैं यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और आज 75 मेगावाट विद्युत दिन में सप्लाई करता है। जो भी पर्यटक इन स्थलों में आता है वो इन्हें देखता ही रह जाता है। किस तरह इन धार्मिक स्थलों को भव्यता दी जा रही है। अयोध्या का सीन और मां विंध्यवासिनी का धाम देखने वाले दर्शक आश्चर्यचकित हैं कि किस तरह धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया गया है। जिस तरह श्रद्धा और पर्यटकों की संख्या यहाँ पर बढ़ी है, आने वाले समय को लेकर उसकी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। आज का पूजा देख के उनको बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। विंध्याचल में जो कॉरिडोर बन रहा है विंध्याचल मंदिर का, यहाँ के स्थानीय लोगों को इतना बढ़िया रोजगार मिला है कि आज 1 साल से लगभग हो गया मंदिर जब से तैयार हो रहा है, तब से यहाँ के कम से कम सैकड़ों लेबर यहाँ पे रोज काम करते हैं, उनका जीविकोपार्जन चल रहा है। और इसको बनने तक हम समझते हैं कि यहाँ पे इतना पर्यटक बढ़ जाएंगे कि लोगों को रोजगार की कमी नहीं रहेगी। यहाँ नव जो होता है पूर्णता का बोध कराता है, पूर्ण अंग माना जाता है नववर्ष, और नववर्ष में इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से सनातन इनके अंदर जीता है और सनातन को व्यवस्थित तरीके से जो इन्होंने आपको एक स्वरूप प्रदान किया है, उसके लिए ये बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। माँ विंध्यवासिनी के दरबार में श्रद्धालु पहले भी आते थे और अब भी आते हैं। क्योंकि माँ की महिमा है, उनकी कृपा पाने के लिए देश दुनिया से लोग खींचे चले आते हैं। लेकिन पहले और अब में बड़ा बदलाव आ गया है। अब जब इस दरबार में आप आएंगे तो आपको लगेगा कि पूरा मंदिर बदल गया है। 330 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जब अपनी भव्यता और पूर्णता को प्राप्त करेगा तो ये देखने लायक होगा और माँ की कृपा प्राप्त करने लायक स्थान भी होगा।